प्रिंसिपल। देखिए, जब हम की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, व्हेन की के इज क्लोज्ड, यहाँ से करंट आएगी। मान लीजिए यहाँ से करंट आई बैटरी से, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई यहाँ पर कितने हिस्से हो जाएंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी करंट? 2। मान लीजिए यहाँ से आई I1 और यहाँ से चली गई I2। यहाँ से अगर 10 एम्पियर की करंट है, यहाँ पर 2 हिस्से हो गए, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, I1 और I2, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। शाबाश। अब देख लीजिए, ये करंट यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर कौन सी करंट? I2 के कितने हिस्से हो जाएंगे यहाँ पर? फिर से 2। गैल्वेनोमीटर में जो करंट चलेगी वो है IG। क्या है? IG। बाकी कितनी रही? I2 में से IG इधर गई, बाकी रही यहाँ से Q में से चली जाएगी I2 माइनस IG, क्योंकि यहाँ से I2 करंट आ रही है, यहाँ पर 2 हिस्सों में बट गई। यहाँ से अगर IG निकल गई I2 में से, बाकी रही I2 माइनस IG, वो इस ब्रांच में चलेगी। अंडरस्टैंड करिए। यहाँ से कौन सी करंट आ रही है? I1 पहुँच गई यहाँ पर। ऊपर से कौन सी करंट आ रही है? IG। इसका मतलब यहाँ से चलेगी I1 प्लस IG। I1 प्लस IG किस में चलेगी? S में। पहुँच गई C में। I1 प्लस IG और I2 प्लस IG और IG कैंसल, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I। और यहाँ से बाहर आएगी फिर से करंट I। याद रखा आप लोगों ने? अब देखो क्या करना है, क्लोज द की के। आप लोगों को क्लोज की को करना है, इस की को क्लोज करना है ताकि करंट चले, गैल्वेनोमीटर में भी और डिफरेंट ब्रांचेस में भी। अब जब करंट चलती है, ये मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है यहाँ पर, ये यहाँ से भी डिफ्लेक्शन दिखाता है, यहाँ से भी डिफ्लेक्शन दिखाता है। मान लीजिए ये इसका 0 यहाँ पर होता है। तो जब करंट चली, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, मान लीजिए इस साइड ऐसे डिफ्लेक्शन करता है ये शो, ऐसे। गैल्वेनोमीटर ने जब डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब करंट चल रही है इसमें। अब आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ R को एडजस्ट करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के वैल्यू को एडजस्ट करना है, जैसे रियोस्टेट में एडजस्ट करते हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं। R को वैल्यू को एडजस्ट करना है तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर शो करेगा 0 डिफ्लेक्शन। हमें एडजस्टमेंट करनी है R के वैल्यू को ताकि गैल्वेनोमीटर क्या दिखाए? फिर से 0 डिफ्लेक्शन। नाउ एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन सच ए वे दैट गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं चलेगी, तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब पॉइंट B और पॉइंट D सेम पोटेंशियल पर है। कौन कौन सा पॉइंट? B और D जब सेम पोटेंशियल पर है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं फ्लो करेगी, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी। जब करंट फ्लो नहीं करेगी, जब करंट IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, उस वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दैट इज एट बैलेंस्ड स्टेज। किस स्टेज पर होता है? बैलेंस्ड स्टेज पर। एंड एट बैलेंस्ड स्टेज रेशियो ऑफ P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S। बैलेंस्ड स्टेज पर P अपान Q होता है बराबर R अपान S। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है एट बैलेंस्ड स्टेज रेशियो ऑफ P is to Q is equal to R is to S. This is the basic principle of Wheatstone bridge. Thank you.